हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। फाइनली बिहार पैरा मेडिकल की काउंसलिंग आज से शुरू है। आप लोगों को अभी तक ये चीज़ें पता चल गई होगी, लेकिन काउंसलिंग करने से सीट मैट्रिक्स जरूर देखकर जाएं। ये आपकी बीसीसी बोर्ड भी कहती है, ताकि आप अच्छे से कॉलेज चुन पाए, अच्छे से ब्रांच चुन पाए, अच्छे से कोर्स चुन पाए। अब आइए पहले ये समझ लेते हैं कि सीट मैट्रिक्स होती क्या है, उसके बाद हम लोग सीट मैट्रिक्स पर चलेंगे। जिसका रैंक ज़्यादा है कौन कौन सा कॉलेज उसको चुनना है, कौन कौन सा कॉलेज न्यू ऐड हुआ है, कौन कौन सा कोर्स न्यू ऐड हुआ है, कुल मिला के कितनी कॉलेजेस में कितनी कितनी सीटें बढ़ी हुई है, फिर किस कोर्स की कितनी सीटें बढ़ी हुई है। हम सारी चीज़ों पे डिटेल से चर्चा कर लेते हैं। ये अगर आप देख के जाते हैं काउंसलिंग करने, तो कहीं ना कहीं आपकी एडमिशन की चांसेस जो होगी 30 से 40% ज़्यादा बढ़ जाएगी। अगर आपका रैंक ज़्यादा भी होगा तो आप ये कट ऑफ वगैरह मिला के अच्छे से काउंसलिंग कर पाएंगे। समझ गए होंगे, उम्मीद करते हैं। तो आइए पहले ये जान लेते हैं कि सीट मैट्रिक्स क्या होता है। आप लोग सीट मैट्रिक्स सुने तो होंगे बहुत बार, लेकिन बेसिकली हम लोग को ये जानना है कि सीट मैट्रिक्स में आती क्या क्या चीज़ें हैं। तो आपको पहली चीज़ें ये याद रखना है कि अगर हम लोग सीट मैट्रिक्स देखते हैं, या फिर बीसीसी बोर्ड अगर अपलोड करती है वहाँ पर, तो वहाँ पर आप लोग को बेसिकली ना दो इंपॉर्टेंट फैक्ट के बात किया जाता है। सर कौन कौन सी वो दो इंपॉर्टेंट फैक्ट है? तो पहला तो ये बताया जाता है कि कितनी सीटें बढ़ी है, या फिर कितनी कॉलेजेस में कौन सी कोर्सेज की सीटें बढ़ी हुई है। ओवरऑल सीट का हम लोग को जानकारी मिल जाता है। सीट का हम लोग क्या मिल जाता है? जानकारी। और दूसरी इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो ये मिल जाती है सीट मैट्रिक्स में, कि कितने कॉलेजेस में कितनी सीटें मिली है, उसके अनुसार आपका जो रैंक है और आपके पास जो कैटेगरी है, दोनों को कंबाइन कर कर उसका कट ऑफ कितना गया है इस बार, या फिर कितना जाने वाला है इस बार, वो भी चीजें समझाया जाता है। तो हम लोग ये जान सकते हैं कि सीट मैट्रिक्स में सीट का डिटेल्स डिटेल्स तो हम लोग जानने ही वाले हैं। उसके बाद हम लोग जानने वाले हैं कट ऑफ के बारे में भी। ठीक है ना, क्या जानने वाले हैं हम लोग बाबू? कट ऑफ के बारे में भी हम लोग जानने वाले हैं। तो दो चीज़ों के बारे में हम लोग बेसिकली चर्चा करने वाले हैं। सीट मैट्रिक्स तो वैसे तो वेबसाइट पर अवेलेबल करा दी जाती है, काउंसलिंग के एक दिन पहले आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हम बताए हुए हैं। तो आप लोग वहां से जाके अच्छे से चेक कर सकते हैं। अगर आप लोग को समझ में नहीं आती है कि वेबसाइट पे कैसे जाना है, कैसे सारी चीज़ों को हम लोग को देखनी है, तो कोई टेंशन नहीं लेना है। हम अभी वीडियो दिखा रहे हैं, इसके बावजूद भी आपको सीट मैट्रिक्स देखना है तो व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम यहाँ पर दे रहे हैं। उस पर क्लिक कर कर व्हाट्सएप ग्रुप पे आप लोग जुड़ जाइएगा। वहाँ पर हम सीट मैट्रिक्स का पूरा पीडीएफ जो है वहाँ भेज देंगे, तो आप लोग रॉ बाई सारी सीटों को चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन उससे पहले चीज़ ये है कि समझना जरूरी है। जब तक समझेंगे नहीं तो सारी चीज़ें बेकार जाएगी। इतना मेहनत से आप पढ़े हुए हैं, इतना मेहनत से एग्जाम देने दूर दूर गए हुए हैं, इतना इंतजार करने के बाद आपकी काउंसलिंग डेट आई हुई है, और अगर आप काउंसलिंग में ही गलतियां कर देते हैं फिर तो फिर भारी मिस्टेक हो जाएगा सर, है कि नहीं। चलिए, तो हम लोग कहाँ चलते हैं? सीट मैट्रिक्स पर चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हम लोग बताते भी रहेंगे किन कौन कॉलेजेस में कितनी कितनी सीटें बढ़ी हुई है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं जो सीटें बढ़ी हुई आप लोग देख सकते हैं। ऑप्थेमिक असिस्टेंट है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, एक्सरे टेक्नीशियन है, ओटी टेक्नीशियन है। आप लोग को हम बता दें कि दो मुख्यतः कोर्स जो होती है पैरामेडिकल में, एक होती है एएनएम, एक होती है जीएनएम। ठीक है, बिहार में इन दोनों की बहुत सारी सीटें हैं। पिछले साल अगर हम लोग देखें तुलनात्मक चीज़ों में, तो अप्रोक्स आपका 1700-1800 के आसपास जीएनएम की सीटें थी, और एएनएम की सीटें जो थी वो 4800-4900 के आसपास सीटें थी। तो ये बहुत बहुत ज़्यादा सीटें होती है पर्सनल पर्सनल कोर्सेज की, क्योंकि इसकी डिमांड हाई रहती है। ठीक है, उसके बावजूद बहुत सारी ऐसी कोर्सेज है जो बहुत अच्छी अच्छी कोर्सेज है, जो लड़कियों के लिए भी बेस्ट होती है और लड़कों के लिए भी बेस्ट होता है। उनमें से एक टॉप कोर्सेज जो है आपका, वो क्या होती है? ओटी असिस्टेंट। अब ओटी असिस्टेंट का बेसिकली अगर हम लोग सीट जानेंगे तो एक एक करके तो नहीं दिया गया है। प्रत्येक कॉलेजेस में, जिन कॉलेजेस में आप लोग को जीएनएम भी कराया जाता है, तो जो हाई लेवल की कॉलेजेस रहती है उसमें ये सब कोर्सेज दिया जाता है। कौन कौन से कोर्सेज सर जी? जैसे किसी को ऑप्थेमिक असिस्टेंट लेना हो, लेबोरेटरी टेक्नीशियन लेना हो, एक्सरे टेक्नीशियन लेना हो, ओटी असिस्टेंट लेना हो। ऑप्थेमिक में आपको चीज़ें सारा कुछ डिटेल्स बताए हुए हैं। लेबोरेटरी में क्या करना है आपको? लैब में रहना है, लैब में जो जांच वगैरह होती है वो चीज़ें करना है। एक्सरे में आपको एक्सरे करना होता है। ओटी में ऑपरेशन थिएटर पे कार्य
करना होता है। ये टॉप कोर्सेस होती है, पर बिहार के लोग इसको डिमांडिंग कोर्सेस नहीं मानते हैं, क्योंकि लड़कियां ज़्यादातर प्रेफर करती है पैरामेडिकल में, तो वो जीएनएम एएनएम की तरफ भागती है, ठीक है। लेकिन ये कोर्सेस टॉप कोर्सेस होती है, लेकिन कट ऑफ इसका लो जाता है। क्यों जाता है वो भी बताएंगे, कैसे काउंसलिंग करना है वो भी बताएंगे, सब्र कीजिए, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि ओवरऑल जो इसकी कॉलेजेस है या फिर इसकी सीटें की बात करें तो एक पीएमसीएच पटना में है, डीएमसीएच लहरीसराय में 2 कॉलेज हो गया, जेएलएनएमसीएच भागलपुर 3 कॉलेजेस हो गया, एनएमसीएच पटना 4 कॉलेज, और फिर एसकेएमसीएच मुजफ्फरपुर, ये हो गए आपके 5 कॉलेजेस हो गई, और छठा कॉलेज आपका गया है, ठीक है सर जी, समझ गए हम लोग। और प्रत्येक कॉलेजेस में प्रत्येक ब्रांच की जो सीटें हैं वो 20 सीटें या फिर 15 सीटें रहती है, तो 5-5 कॉलेजेस है तो 5 गुना आप लोग अगर 20 करो तो 100 सीटें सबकी रहती है। समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। यानी कि अगर आपको ऑप्थेमिक्स असिस्टेंट की सीट आपको समझनी है तो 100 सीटें इसका है ओवरऑल बिहार में। आपको लेबोरेटरी टेक्नीशियन का सीट समझना है तो 100 सीटें इसका बिहार में। एक्सरे टेक्नीशियन का सीट अगर देखना है तो 100 सीटें बिहार में। और ओटी असिस्टेंट का अगर सीट आपको देखना है समझना है 100 सीटें बिहार में। तो इस तरह से सीटों की डिटेल्स आपका दिया गया है, ठीक है, जो टॉप कॉलेजेस है। अब उसके अलावा भी बहुत सारी सीटें हैं जो टॉप कॉलेजेस में नहीं आती है, लेकिन सीटें उसके अलावा भी है। उसके अलावा सीटें आपका क्या नालंदा में है, बेतिया में है, बक्सर में है, आपका गोपालगंज में है, मुंगेर में है, सहरसा में है, ये सारी कॉलेजेस है। तो ओवरऑल अगर कुल मिला के अगर हम लोग सीटों की बात करें बाबू, तो इन सारे कॉलेजेस को मिला के जो सीटें हैं इस बार जितनी भी बढ़ी हुई है, बढ़ने के बाद की जो सीटें हैं, ये कितनी सीटें आपका 2385 सीटें है इधर, और इधर 119 सीटें है। तो ओवरऑल मान के चलते हम लोग 2500 सीटें यहाँ पर है ओवरऑल। कितना कितना है सर जी? तो 2500 सीटें किसका? चारों कोर्स मिला के। किस कौन कौन सा कोर्स मिला के? तो यहाँ पे देख सकते हो जो एक्सरे बताएं, लैब बताएं, ओटी बताएं, ये सब कोर्सेज मिला के 2500 सीटें ओवरऑल बिहार में, ठीक है। हाँ, अब उसके पास आते बहुत सारे बच्चे को क्या करना है, डी फार्मा करना है, जिसको डिप्लोमा इन फार्मेसी कहते हैं। तो इनकी टोटल सीटें बिहार में कितना है सर जी? तो इसकी अगर टोटल सीटों की बात करेंगे 300 इधर और 15 सीटें इधर है, तो 315 सीटें हैं। और हम आपको बता दें कि प्रति जैसे कि आपका 2500 सीटें यहाँ पर बताए ना हम लोग 2500 सीटें, तो 2500 सीटें में सारे कोर्सेस, यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि जो उसके पास कैटेगरी होता है, सारे कैटेगरी में 200 300 100 ऐसे कर करके सबका वैकेंट सीट रहता है। आप लोग वैकेंट सीट पे लड़ सकते हो, सबका 200 300 रहता है प्रत्येक कोर्सेस में, ठीक है। चलो, और उसी तरह डिफार्मा का भी 300 है, इसमें भी सारे बोल सकते हैं कैटेगरी में किसी का 30 सीटें वैकेंट रहता है, किसी का 48 सीट वैकेंट रहता है, किसी का 54 सीट वैकेंट रहता है, किसी का 15 सीट वैकेंट रहता है। तो ये वैकेंट सीटों की जानकारियां थी, समझ गए होंगे उम्मीद करते हैं। अब आते हैं हम लोग सर जी एनएम और जीएनएम पर, और ओवरऑल अगर हम लोग सीट मिला के बात करें तो 3000 सीटें इधर निकल के आ जाती है। और इसका कट ऑफ लो जाता है, ब्रांच हाई जाता है, सैलरी भी इसका सबसे ज्यादा है। सब कुछ बताएंगे कैसे क्या चुनना है, ठीक है, और लो कट ऑफ किया जाता है वो भी बताएंगे। अब आते हैं हम लोग एएनएम और जीएनएम की जो टॉप कॉलेजेस है वो समझ लेते हैं। जैसे आप लोग देखोगे यहाँ पर क्या है, एएनएम स्कूल भोजपुर है। अब एएनएम स्कूल भोजपुर में कितनी सीटें हैं सर जी? तो 90 सीटें टोटल है, और 4-5 सीटें एक्स्ट्रा में रहती है, वो ये डिसेबल कोटा के लिए रहती है। तो ओवरऑल हम लोग ये मिला के कह सकते हैं कि 90 सीटें हैं। और प्रत्येक कॉलेजेस में 90 सीटें 100 सीटें नहीं रहती है। ओवरऑल 60% कॉलेजेस में 50 सीटें रहती है एएनएम की, और आपका 30% कॉलेजेस में 90 सीटें रहती है, 10% कॉलेजेस में 100 सीटें रहती है, या फिर 70 सीटें रहती है। इस तरह से सीटें रहती है। ओवरऑल मिला के चलेंगे तो 70 सीटें हम लोग ऐसे जोड़ के चल सकते हैं, प्रत्येक कॉलेजेस में है। भोजपुर में, बिहार शरीफ में 12, पूर्णिया, हम लोग ऐसे नाम लेंगे तो ज़्यादा नाम हो जाएगी। आपको ये समझना है कि बिहार में जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है, सारे डिस्ट्रिक्ट में एएनएम का कॉलेज है। अगर आप ये चाहते हो कि हमको अपने डिस्ट्रिक्ट में ही एडमिशन लेना है तो वो भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। कैसे लेना है, कैसे काउंसलिंग में फिल करना है वो भी हम बताएंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो सारे कॉलेजेस में 100-100 सीटें हैं। अब देखो, जिस कॉलेजेस में 40 सीटें थी उसमें 50 बढ़ा के कर दिया गया, जिसमें 70 थी उसमें 90 बढ़ा के कर दिया गया है, जिसमें 90 था उसमें 100 बढ़ा के कर दिया गया है। तो इस तरह से एएनएम का भी सीट बढ़ाने का काम किया गया इस बार बिहार सरकार के द्वारा, ठीक है। चलो, तो इसी तरह हम लोग टोटल अगर एएनएम की सीटों की अगर बात करें तो एएनएम की सीटें कितनी हो गई है सर जी? आइए हम लोग देख लेते हैं, और कुछ गलतियां जो नहीं करने वो भी देख लेना है। चलो देखो, ये जो लास्ट का आप
आपको दिख रही है ना 5 कॉलेजेस, 1 2 3 4 5 6 7 कॉलेजेस है यहाँ पर, ठीक है। ये जो आपको लास्ट के 7 कॉलेजेस दिख रहा है, उम्मीद करते हैं दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा होगा कोई बात नहीं, हम जो समझा रहे हैं वो समझना आपको। ये जो लास्ट की 7 कॉलेजेस है, सत्संग 42 यानी कि 420 सीटें जो है वो इस बार बढ़ी हुई है। हम आपको जब प्रोस्पेक्टिव बता रहे थे उसमें पीला कलर का दिखा रहे थे ना कि इस बार बढ़ने वाला है, बिल्कुल बढ़ गई है, यानी कि 420 सीटें आपका यहाँ पर बढ़ी हुई है एएनएम में ऑल ओवर बिहार में। तो कट ऑफ अगर बोल सकते हैं तो 4 या 1200 तक बढ़ेगा। जो बच्चे को 13,000 तक एडमिशन मिलता था अब उसको 15,000 तक मिलेगा। जिन बच्चों को कैटेगरी नहीं है उसको कितना सीट कितना तक मिलता था सर जी, तो 12-13 हज़ार। जिसके पास कैटेगरी उसको 17-18 हज़ार तक मिलता था, तो उसका पहुंच के कट ऑफ जो होगा वो 20,000 तक पहुंच जाएगा। क्यों? क्योंकि सर जी यहाँ पर 420 सीटें बढ़ी हुई है, इस तरह से सीटें बढ़ी हुई है एएनएम का, ठीक है। और प्रत्येक कॉलेजेस में 60 70 80 90 सीटें इस तरह से दिया गया है। तो अगर सारे कॉलेजेस का नाम लेंगे तो वीडियो लंबी बन जाएगी, इसलिए बस हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं आपको। और हाँ, अब यहाँ पर ये आते हैं, तो बच्चे ये बोल रहे होंगे सर जी मेरा रैंक अगर ज्यादा है तो कौन कौन सा कॉलेजेस चुने। बाबू प्रोस्पेक्टिव हम व्हाट्सएप ग्रुप पे भेज देंगे, ग्रुप नहीं न्यू चैनल बनाया है, वो पुराना वाला ग्रुप में जो भी ज्वाइन है वो ऐसा ना सोचे कि हमारे ग्रुप में आएगी पीडीएफ, नहीं जा पा रही है कुछ प्रॉब्लम्स के कारण। तो हम न्यू ग्रुप में जो बनाए हुए हैं, न्यू चैनल बनाए हुए हैं, उसका लिंक दे दिए हैं, उस पर सब बच्चे ज्वाइन एक बार जरूर हो जाए, वहां हम डाल देंगे। तो सर क्यों डालेंगे, उसको क्यों देखना है, हम आपको बता देते हैं। ये जो आप लोग को देख रही है ना, देखो सिंपल सा मेथड है बाबू, ज्यादा दिमाग आप लोग को नहीं लगाना। रैंक ज्यादा है, कट ऑफ आप लोग अभी ढूंढ नहीं पाओगे कि लास्ट 10 साल का कितना कट ऑफ गया है। हम आपको बोलेंगे 8-10 वीडियो देखने, आपका दिमाग खिंच-पिच हो जाएगा, ज़्यादा दिमाग लोड नहीं लेगा। ज़्यादा दिमाग लोड अगर नहीं ले रहा है तो उसके लिए हम यहाँ पर नंबर दिए गए हैं, इस पर आपको व्हाट्सएप पे मैसेज करके बात कर लेना है काउंसलिंग वगैरह के लिए। और बहुत सारे बच्चे काउंसलिंग के लिए हमको दिए हुए हैं, तो वो कॉल उधर से नहीं करेंगे बाबू, हम खुद कॉल आपको करेंगे, हमारी टीम कॉल करेगी, बस कॉल का वेट कीजिएगा, है ना। और वो काउंसलिंग आपका कर देंगे, आपको परेशान नहीं होना है। बाकी किसी बच्चे को कुछ पूछना हो या काउंसलिंग वगैरह कराना हो तो ये नंबर पे आप लोग क्या कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो बेसिकली, ठीक है ना। चलो अब आओ यहाँ पर समझते हैं। अगर कट ऑफ नहीं मिला पा रहे हो तो नंबर हम आपको बता दें, अगर हमसे भी काउंसलिंग नहीं करवाना है, कट ऑफ भी नहीं मिला पा रहे हो, तो हम आपको एक ना बोल सकते हैं तुक्का लगाना, या फिर सीधा सीधी एक मेथड बता देते हैं बाबू, कि जो भी आपको कॉलेज यहाँ पर दिख रही होगी लास्ट में, तो लास्ट का ये जो आप लोग देख रहे होगे ना, ये लास्ट के 10 से 12 कॉलेजेस है। तो कोशिश ये कीजिएगा कि जिस डिस्ट्रिक्ट में आपको एडमिशन लेना है ना, यानी कि जो आपका डिस्ट्रिक्ट है वो सबसे पहले डाल दीजिएगा। और उसके बाद जो आपको लास्ट का ये 10 कॉलेजेस आपको दिख रही है, नीचे कॉलेजेस जो दिया गया बाबू, ज्यादातर केस में ऐसा नहीं बोलते सारे कॉलेजेस का लो कट ऑफ ही जाता है, ज्यादातर कॉलेजेस का कट ऑफ लो ही जाता है। और उसमें से 4-5 कॉलेज जो है वो न्यू बनी है, तो बहुत सारे बच्चे ये सब नोटिस नहीं करेंगे। तो आपको क्या करना है, ये सब कॉलेज जो है वो फिल कर लेना है, ठीक है। चलो अब आते हैं जीएनएम का कितना सीट बढ़ा हुआ है सर जी, जीएनएम का भी सीट देख लेते हैं। जीएनएम का टोटल सीट सारे कॉलेजेस में कितनी कितनी है पहले वो देख लेते हैं हम लोग। जैसे जीएनएम ट्रेनिंग स्कूल पीएमसीएच पटना है, इसमें कितनी है 66 सीट है टोटल मिला के, और 3 सीटें डिसेबल कोटा के लिए है। तो सारे कॉलेजेस में हम लोग मान के चलते, किसी कॉलेज में 70 सीटें हैं, किसी कॉलेज में 80 सीटें हैं। तो आप लोग यहाँ देखोगे कि पिछले साल अगर हम लोग बात करें बाबू, तो सारे कॉलेजेस में कितनी सीटें थी, 50 सीटें थी या फिर 60 सीटें थी। अब यहाँ पे देखो 6 12 सीट हो गया, 12 6 18 सीट हो गया, 18 और 5 हो गया आपका 23 सीटें, और 23 यहाँ पर देखो 15 सीटें यहाँ पर भी बढ़ गई है। यहाँ पर देखो 4 या 12 सीट यहाँ पर भी बढ़ी है। तो आप लोग सारे कॉलेज में 5 सीट 10 सीट 15 सीट कर करके जीएनएम में भी सीट बढ़ाया गया है, आप लोग जैसा यहाँ पर देख पा रहे होगे। तो सारे कॉलेज में ओवरऑल मिला के 60 से 70 सीटें हैं सारे कॉलेजेस में। और जीएनएम की जो कॉलेजेस है टोटल मिला के अगर सीट की बात करें बाबू, तो आप लोग को बता दें कि 1600 कुछ सीटें पिछले साल तक थी। तो ओवरऑल मिला के यहाँ पर कितना सीट होगी, 1778, और इधर 89 हो गई, तो 1800 कुछ सीटें यहाँ पर आपको दिख रही होगी। ये टोटल सीटें हैं आपका जीएनएम का। और अगर हम लोग कैटेगरी वाइज देखें तो सारे कैटेगरी में 200 सीट जो है वो वैकेंट रखा गया है। और इसके जो लास्ट का 3 कॉलेजेस आपको दिख रहा है बाबू, ये लास्ट का 3 कॉलेज जो दिख रहा है ये न्यू एड ऑन हुई है। तो जो बच्चे ये चाहते हो कि हमको
जीएनएम ही चाहिए और आपका रैंक अगर 3000 4000 के आसपास है तो कोशिश कीजिएगा कि ये सब कॉलेजेस आप लोग फिल कर ले, ये अच्छा काम करेगी आपके काउंसलिंग में, ठीक है ना। चलो अब टोटल मिला के अगर सीट की बात करें बाबू तो उधर हम लोग के पास कितना था, 4000 था, और फिर जीएनएम में 5000, 4 5 5 4 9 हो गया, और 9000 इधर हो गया, और फिर 9000 और 2000 ओवरऑल मिला के चले तो 10,500 या फिर 11,000 सीट ओवरऑल मिला के हम लोग चल सकते हैं। एकदम मिनिमम हम लोग लेके चले तो 10,500 तक तो सीटें आपकी है। तो सिंपल सी बात है, कोई लड़कियां हैं और उसके पास अच्छा कैटेगरी है बाबू, तो सिंपल सी बात है आपका 18,000 17,000, जिसके पास 80 ST है उसका 20,000 तक भी कट ऑफ जाएगा, और लड़के का 12,000 तक जाएगा। ओवरऑल सीटें हम समझाने का आपको कोशिश किए हैं। और जो मैट्रिक वाले बच्चे हैं यानी कि जो ड्रेसर का फॉर्म भरे हुए हैं बाबू, तो उसका तो ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है नहीं। 500 सीटें थी, 150 सीटें बढ़ी है इस बार, 500 कुछ सीटें थी, 540 थी, 150 बढ़कर 690 सीटें हुई है। तो अगर आपका रैंक 2000 तक है तो ड्रेसर मिल सकता है, अदरवाइज नहीं मिलेगा, ठीक है। तो कट ऑफ आपको समझ में आ गई, कैसे काउंसलिंग करना है ये भी समझ में आ गई होगी। अगर आप लोग चाहते हो कि रैंक इससे ज़्यादा है, 20,000 से ज़्यादा है, 2027 का तैयारी करना चाहते हो, तो प्ले स्टोर पर जाकर स्मार्ट गुरुकुल सर्च कर लीजिएगा, ऐप डाउनलोड कर न्यू बैच 2027 के लिए आ गई है, तो आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और इसके बावजूद अगर कोई डाउट्स आपके अंदर बच जाती है कि सर मेरा ये डाउट्स है, तो कमेंट जरूर करेंगे, हम सारे बच्चे का कमेंट रिप्लाई करते हैं, तो आपका भी जरूर करेंगे। कोई डाउट्स होगा जरूर पूछिएगा, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे। इसके बाद काउंसलिंग कैसे करना है, जैसे काउंसलिंग शुरू हो गया, अभी तो हुई नहीं है शुरू, लिंक शाम तक 7-8 बजे तक आएगी बाबू, ठीक है ना। तो जैसे काउंसलिंग शुरू होगी हम लाइव आके बताएंगे कैसे काउंसलिंग करना है, कैसे कॉलेज चुनना है, कैसे चॉइस फिलिंग करना है, स्टेप बाय स्टेप सारी प्रक्रियाएं बताएंगे बाबू, ठीक है ना। जब तक हम वीडियो बनाएंगे नहीं या कोई कोचिंग वाले बनाएगा नहीं तो कैफे वाले भी नहीं बना पाते हैं, समझ में आए। इसलिए बोलते हैं कैफे में काउंसलिंग मत करवाइएगा, आपके पास नॉलेज है, जो चीजें हम बताएं उस आधार पर कर लीजिएगा। नहीं समझ में आए तो उसके लिए नंबर यहाँ पे दिया गया, इस पे कांटेक्ट कर व्हाट्सएप पे मैसेज करके काउंसलिंग करवा सकते हैं। और न्यू बैच ज्वाइन करना हो तो उसके लिए प्ले स्टोर पर सर्च करना स्मार्ट गुरुकुल ऐप और जाके बैच ज्वाइन कर लेना। टॉपर हम लोग इस बार बहुत ज़्यादा दिए थे, अगले बार भी देंगे। आप लोग हमारे साथ जुड़िए न्यू बैच में और अच्छे से हम लोग तैयारी करेंगे। उम्मीद करते हैं जो इन्फॉर्मेशन हम आपके साथ शेयर किए हैं वो अच्छी लगी होगी तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, और आगे की सारी अपडेट्स मिलते रहे इसके लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। PDF हम व्हाट्सएप ग्रुप में दे देंगे, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे भी आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाइएगा। बाकी कुछ पूछना हो कमेंट करेंगे या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे। धन्यवाद।